और वाटर कैनन चलाई जा रही है। जितने भी अभ्यर्थी हैं उनको जो है ध्यान दिया गया है। ये लोग लाठी चार्ज, अरे भाई उठा के ले चलो ना। वाटर कैनन और देखिए दोहराया जा रहा है, देखिए दोहराया जा रहा है। लाठी चार्ज चारों तरफ, वो नंबर के चारों लाठी चार्ज की जा रही है। देखिए लेके जा रहे हो। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे क्या हुआ क्या हुआ? अरे फ्रैक्चर हुआ है, इसको भी लाना चाहिए। ए भाई धन्य है आप लोग, नहीं तो हम लोग गलत। क्या हुआ है क्या हुआ है? हम आपसे पूछ रहे हैं भैया, क्या लाठी से पीड़ा गया? बहुत ज्यादा महिला आपका शांति नहीं कर रहे थे। आपका फ्रैक्चर हुआ है, आपका फ्रैक्चर हुआ है। इसको मुझे नहीं पता, बस पैर से चला नहीं जा रहा है। क्या बहुत राजधानी पटना में बीपीएससी अभ्यर्थियों का प्रदर्शन के बीच ये बड़ी खबर है कि उन पर वाटर कैनन और लाठीचार्ज भी हुआ है। ये बड़ी खबर है। सहयोगी आशुतोष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशुतोष, बीपीएससी अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज की सूचना खबर है, क्या अधिक जानकारी मिल पा रही है? स्थिति अभी कैसी है वहां पे? नहीं, बिल्कुल वाटर कैनन भी छोड़ा गया है और लाठीचार्ज भी हुई है हालात को सामान्य बनाने के लिए। और एक शिक्षक हैं, आप देख सकते हैं तस्वीरों में, वो यहाँ पर अभी बेहोश हो गए थे, लेकिन अब फिर उन्हें होश आया है। और लेकिन अब अभी थोड़ी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से यहाँ पर हालात जो है बिल्कुल बिगड़ गए थे और उसके बाद पुलिस को यहाँ पर लाठीचार्ज करनी पड़ी और वाटर कैनन छोड़ना पड़ा। यहाँ आप तस्वीरों में देखिए कि जो परिस्थितियां हैं, बड़ी पैमाने पर यहाँ पर पुलिस बल को तैनात किया गया था ताकि जो लगातार धरना प्रोटेस्ट चल रहा है उसको हटाया जा सके। आप तस्वीरों में देखिए कि अभी कुछ देर पहले जब वाटर कैनन चलाया गया तब उसके बाद क्या परिस्थितियां बनी और यहाँ पर जो है हर जगह आपको जूते चप्पल बिखरे नजर आएंगे। और यहाँ पर फिर से आप देखिए तस्वीरों में फिर से एक बार पुलिस बल को एक्टिव किया जा रहा है ताकि हालात को सामान्य किया जा सके। और यहाँ पर तस्वीरों में देखिए कि एक बार फिर से पुलिस ये कोशिश कर रही है कि यहाँ पर जेपी गोलंबर के पास फिर से यहाँ पर पुलिस ने अभ्यर्थियों को खदेड़ दिया है और अभ्यर्थी जो थे वो अभी खड़े हुए थे जेपी गोलंबर के पास। अब पुलिस ने अब अभ्यर्थियों को खदेड़ना शुरू किया है। पहले वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया और उसके बाद लाठीचार्ज की गई। और आप देखिए यहाँ पर पुलिस हटा रही है सबको। और यहाँ पर आपको एक और तस्वीर हम दिखाएंगे कि किस तरह से यहाँ पर भगदड़ जब हुई थी। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ साइकिल स्टैंड में लगे हुए थे और साइकिल स्टैंड में लगे साइकिल यहाँ पर गिर गए और पुलिस के पास, प्रशासन के पास कोई विकल्प नहीं बचा था क्योंकि बातचीत के लिए कहा गया था कि आप एक डेलीगेशन भेजिए, लेकिन कोई डेलीगेशन नहीं भेजा गया और जिसके बाद यहाँ पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। तो ये तस्वीरों में आप देखिए किस तरह से यहाँ पर जो अभ्यर्थी हैं उनको पुलिस हटा रही है और जो प्रदर्शनकारी हैं उन्हें खदेड़ा जा रहा है।
पुलिस लाठियों के जरिए, चूंकि प्रशांत किशोर ने साफ तौर पर यह कहा था कि जो भी अभ्यर्थी हैं वो अपना जो प्रोटेस्ट है वो फिलहाल कल तक के लिए टाल दे, क्योंकि मुख्य सचिव से बातचीत होनी है। लेकिन जो अभ्यर्थी थे वो बातचीत करने के लिए भी तैयार नहीं थे, वो इधर रिजल्ट चाहते थे। और उसके बाद पुलिस ने यह फैसला लिया कि जो जेपी गोलंबर को लगातार जाम कर घेरा गया था उसको खाली कराया जाए। जी आशुतोष, जानना चाहेंगे क्या जेपी गोलंबर से अभ्यर्थी क्या आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे? क्या जेपी गोलंबर से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे जिसके कारण लाठीचार्ज हुआ? और क्या छात्रों ने क्या पूरा रोड खाली कर दिया है, अभी पीछे हट गए हैं वो? आप देखिए, एक तरह से देखिए एक बार फिर से हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। चूंकि पत्थरबाजी की सूचना मिली थी और उसके बाद अब पुलिस खदेड़ रही है यहाँ अभ्यर्थियों को। चूंकि पत्थरबाजी की सूचना के बाद यहाँ पर पुलिस फिर से एक बार एक्टिव हो गई है और पुलिस ने लाठी चार्ज कर दिया है और पुलिस अभ्यर्थियों को यहाँ पर भगा रही है, खदेड़ रही है। चूंकि यहाँ पर पत्थरबाजी की सूचना हुई थी और इसके बाद की स्थिति है पर गांधी मैदान के पास जो सड़क है वहां पर लोग भागते नजर आ रहे हैं। जो अभ्यर्थी हैं पुलिस उनको खोज रही है और यहाँ पर जो हालात बने हुए हैं पूरी तरीके से क्षेत्र बना हुआ है जेपी गोलंबर के पास और पुलिस चारों तरफ से खोज कर अभ्यर्थियों को निकाल रही है। और वो तस्वीर हम दिखा रहे हैं आपको कि किस तरह से पूरे जेपी गोलंबर को खाली कराया जा रहा है। और यहाँ पर एक शख्स था जिसे चोट लगी है और भगदड़ में, और पुलिस ऐसे तमाम उपद्रवियों को खोज रही है। चूंकि लगातार ये कहा जा रहा था कि आप जेपी गोलंबर खाली कर दें, सरकार बातचीत करने के लिए तैयार है। मुख्य सचिव ने 5 सदस्यों को बुलाया था बातचीत के लिए, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर जो अभ्यर्थी थे वो मानने को तैयार नहीं थे। मुख्य सचिव से बातचीत के लिए शायद कोई डेलीगेट्स नहीं गया और फिर पुलिस को ये इस बात का एहसास हो गया कि ये लोग करने को तैयार हैं। और आप देखिए एक बार फिर से यहाँ पर गांधी मैदान के गेट नंबर 10 के पास यहाँ पर एक बार फिर से यहाँ पर कोशिश की जा रही है हालात को सामान्य करने की। जो अभ्यर्थी हैं अलग अलग गुटों में बटे हुए हैं और यही वजह है कि पुलिस उन्हें घर जाने के लिए कह रही है कि अब यहाँ पर खड़े न रहें, आप लोग अपने अपने घर जाएं। और चूंकि गांधी मैदान में मेला भी लगा हुआ है, आम लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं और अभ्यर्थी भी इधर चले आए हैं, जिसके कारण दूसरी स्थिति बन चुकी है। और ये कोशिश की जा रही है कि जो भी अभ्यर्थी हैं वो गांधी मैदान में छिप कर ना रहें और हर हाल में उन्हें इस इलाके से, गांधी मैदान इलाके से बाहर किया जाए। तो फिलहाल ये तस्वीरें गांधी मैदान की हैं और अभी भी आप देख सकते हैं कि बड़े पैमाने पर अभ्यर्थी उस साइड आपको नजर आएंगे और वो मौजूद हैं। और यहाँ पर पुलिस यहाँ पर कोशिश कर रही है कि सामान्य तरीके से स्थिति कंट्रोल में हो, लेकिन फिलहाल अभी जो तस्वीरें दिख रही हैं अभी भी जो पुलिस और अभ्यर्थियों के बीच में रस्साकसी का दौर चल रहा है और अभ्यर्थी अभी भी एक तरफ से जुड़े हुए हैं और आक्रोशित हैं। और आप तस्वीरों में देखिए किस तरह से जो अभ्यर्थी हैं वो उनका आक्रोश लाठीचार्ज किया गया है। हम लोग शांति से राष्ट्रगान गा रहे थे, पुलिस के द्वारा मां बहन का गाली दिया गया है। ठीक है, को सरकार ने बातचीत के लिए बुलाया, कुछ नहीं, सरकार के कान में जू तक नहीं रहेंगे रही है, उनको नहीं पता चल रहा है। अब 2025 में उनको पता चलेगा स्टूडेंट पावर क्या होता है।
मोदी का पीठ पीछे लेके घूमता है। डंडा से बहुत मारा गया है, हम लोग आराम से खड़ा रस्सी वैसे करके, तभी हम लोग बहुत मारा जा रहा है। नीतीश कुमार पूरा तानाशाह हो गया है। लोकतंत्र में ऐसे नहीं होता, ये तानाशाही है, ये तानाशाही देश के लोकतंत्र में ऐसे नहीं होता। आप देखिए जो अभ्यर्थी हैं वो अभी भी डटे हुए हैं। एक जो अभ्यर्थियों का एक समूह है वो अभी भी गांधी मैदान के पास खड़ा हुआ है। आशुतोष, प्रशांत किशोर भी है वहां पे या फिर वो चले गए हैं? एक बार फिर से सवाल दोहरा है आशुतोष, जानना चाहेंगे प्रशांत किशोर की मौजूदगी है वहां पर या फिर वो चले गए हैं? नहीं, प्रशांत किशोर पहले ही जा चुके हैं। प्रशांत किशोर निकल चुके हैं और अभी सिर्फ अभ्यर्थी बचे हुए हैं और अभ्यर्थी यहां से हटने को तैयार नहीं है, जबकि दूसरी तरफ पुलिस यहां पर सबको। ये बताइए कि आप लोगों से बातचीत करना चाहती थी सरकार। आराम से। तो आप देखिए यहाँ पर जो पुलिस है वो दौड़ा रही है अभ्यर्थियों को, और यहाँ पर अभ्यर्थियों को दौड़ाया जा रहा है। और यहाँ पर आप तस्वीरों में देखिए कि किस तरह से यहाँ अभ्यर्थियों को दौड़ाया जा रहा है और उन्हें जगह खाली करने के लिए कहा जा रहा है। लेकिन अभ्यर्थी जो हैं वो डटे हुए हैं अपने जगह पर, और खासतौर से गांधी मैदान के आसपास का इलाका जो है, गांधी मैदान के आसपास का इलाका अभ्यर्थी खाली कराना चाहते हैं, पुलिस खाली कराना चाहती है अभ्यर्थियों को। लेकिन अभ्यर्थी यहाँ पर लुका छिपी का खेल खेल रहे हैं। अभ्यर्थी यहाँ गांधी मैदान में जगह बनाकर छुप रहे हैं और थोड़ी दूर जाने के बाद रुक जा रहे हैं। क्या हुआ सर? हम जा रहे हो, इतना मारा लोग सर। आप अभ्यर्थी हैं सर? हम मार रहे इतना सर। यहाँ क्यों आए थे सर? हमारे इसी में हम करे जा रहे सर, तब हमको मार रहे सर इतना घर के साथ को ऐसे मारा सर जैसे। आप देखिए ये भी अभ्यर्थी हैं और चूंकि यहाँ से पुलिस इन्हें हटाना चाह रही थी, ये यहीं पर थे और पुलिस ने डंडा चलाया है। अब इनके आंखों से आंसू निकल रहे हैं। तो कोशिश ये हुई है कि गांधी मैदान 10 नंबर रोड गेट के पास जो सड़क जाम था उसे खाली करा लिया गया है, और लेकिन अभ्यर्थी अभी भी छिटपुट इधर उधर गुटों में बटे हुए हैं। गांधी मैदान में वो डटे हुए हैं। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या अभ्यर्थी वापस चले जाएंगे अपने जगह पर। जेपी गोलंबर पर जिस तरह से अभ्यर्थी रुके हुए थे और पुलिस लगातार कोशिश कर रही थी कि अभ्यर्थियों को वापस उनके घर भेजा जाए, लेकिन फिलहाल परिस्थितियां वैसी नहीं दिख रही हैं। कुछ हद तक जरूर खाली हुआ है और जेपी गोलंबर पूरी तरीके से खाली करा लिया गया है, लेकिन गांधी मैदान के आसपास अभी भी अभ्यर्थी बिखर चुके हैं। तो हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। बिल्कुल, जो तस्वीरें सामने आई हैं, जो हालात बने हुए हैं, लग रहे हैं कि ये कंट्रोल से शायद बाहर हो गए थे, लेकिन पुलिस ने फिलहाल इस पर काबू तो पा लिया। लेकिन क्या इसका अस्थायी समाधान होगा या फिर नहीं, ये तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं। और ये भी देखना अहम होगा कि क्या वार्तालाप के लिए अगर स्टूडेंट्स तैयार नहीं हो रहे तो फिर आपके बीच हमारे सहयोगी आशुतोष भी लगातार वहां पर बने हुए हैं, और एक कोशिश भी ये भी है कि अभी जो हालात वहां पर बने हैं वो सामान्य बनाया जा सके ताकि आम राहगीरों को भी कोई दिक्कत ना हो। देखिए 5 बजे से तकरीबन 8 बजे तक 3 घंटे से सड़कों पर कब्जा जमा कर ये जो अभ्यर्थी बैठे हुए थे, और उन्हें फिलहाल हटाने के लिए बलपूर्वक जो इस्तेमाल है पुलिस की तरफ से लाठीचार्ज किया गया है। सहयोगी आशुतोष भी लगातार वहां पर जुड़ रहे हैं। आशुतोष, अभी की क्या हलचल है? क्या अभ्यर्थी अभी भी डटे हुए हैं सड़कों पर क्या, या फिर पूरा का पूरा जो सड़क है वो खाली करा लिया गया है? नहीं, बिल्कुल हम आपको तस्वीर दिखाना चाहेंगे। अभी भी फिलहाल कुछ अभ्यर्थी जो हैं यहाँ पर हैं और वो बातचीत कर रहे हैं। यहाँ पर आप तस्वीरों में यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एसडीएम खुद मौजूद हैं और इसके अलावा बहुत सारे पुलिस फोर्सेस यहाँ पर मौजूद हैं। और चूंकि अभी जो जेपी गोलंबर था उसको खाली करा लिया गया है, लेकिन अभी भी सर एक मिनट सर, क्या परिस्थितियां रही सर? लाठीचार्ज वाटर कैनन इस्तेमाल, यहाँ का गाड़ी यहाँ
सर क्या परिस्थितियां रही सर? ऐसे साहब ये बताइए कि अब तक कितनी गिरफ्तारी हुई है? वाटर कैनन क्यों चलाना पड़ा? तो आप देखिए यहाँ पर एसडीएम ने कुछ भी बोलने से साफ इनकार कर दिया और वो जा चुके हैं। लेकिन अभी भी कुछ अभ्यर्थी हैं यहाँ पर जो अपनी पीड़ा बता रहे हैं कि क्या क्या उनके साथ हुआ है और कई तस्वीरें निकलकर सामने आई जिसमें कुछ अभ्यर्थियों को चोट लगी थी और उन्हें हॉस्पिटल भेजा गया एम्बुलेंस के जरिए। और अभी भी कुछ अभ्यर्थी जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। हालांकि जितने भी अभ्यर्थी हैं ये कोशिश की जा रही है कि उन्हें अपने अपने घर भेजा जाए। हम थोड़ी तस्वीर दिखा दें यहाँ पर कि किस तरह से रण क्षेत्र पूरी तरीके से तब्दील हो चुका था। आपको जगह जगह यहाँ पर जूते चप्पल नजर आएंगे और यहाँ पर आप तस्वीरों में देखिए किस तरह से जूते चप्पल यहाँ पर बिखरे पड़े हैं, क्योंकि जब वाटर कैनन चला, लाठी चार्ज हुआ तो उसके बाद अभ्यर्थियों के पास कोई विकल्प नहीं बचा था और भगदड़ सी मच गई। और इसी बीच कुछ लोगों के जूते चप्पल सभी यहीं पर छूट कर रह गए। और यहाँ पर चूंकि अभ्यर्थियों की संख्या बहुत ज़्यादा थी तो ये कोशिश की गई कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में पुलिस बल को मंगाकर यहाँ पर हालात को सामान्य कराया जाए। तो ये आपको हमने दिखाया जेपी गोलंबर के पास क्या हालात थे। और फिलहाल जेपी गोलंबर के पास यहाँ पर आप देख सकते हैं रास्ते को खाली ज़रूर करा लिया गया है, लेकिन अभी भी जो रण क्षेत्र बना था जेपी गोलंबर उसकी बिल्कुल स्थिति ऐसी तो नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन मजबूरन पुलिस ने लाठीचार्ज किया। आशुतोष, एक बात यहाँ पर समझना चाहेंगे, अगर जो अभ्यर्थी हैं नीतीश कुमार से मुलाकात की मांग कर रहे हैं, क्योंकि वो किसी भी मांग को अनसुना कर दे रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ वो यही चाहते कि नीतीश कुमार से एक बार मुलाकात हो जाए। सवाल यहाँ पर ये उठ रहा है कि नीतीश कुमार जब बिहार के दूर दराज गाँव में प्रगति यात्रा कर सकते हैं, कई यात्राएं निकाल कर वहाँ पर जा सकते हैं, तो क्या राजधानी पटना में छात्रों के डेलीगेट से उनकी मुलाकात नहीं हो सकती? क्योंकि छात्रों का दर्द नीतीश कुमार से भला और बेहतर कौन जान सकता है, क्योंकि नीतीश कुमार खुद छात्र आंदोलन से निकले हैं। मांगे मानना या ना मानना ये दूसरी बात है, अलग बात है। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार आज पटना में नहीं थे, नीतीश कुमार दिल्ली में हैं और जो अभ्यर्थी थे वो इस बात पर अड़े हुए थे कि आज ही उन्हें नीतीश कुमार से मुलाकात करनी है और ये संभव नहीं था। अभ्यर्थियों की मांग को देखते हुए यह तय किया गया कि मुख्य सचिव के साथ 5 सदस्यीय डेलीगेट्स की बातचीत होगी, लेकिन फिलहाल यहाँ पर इंतज़ार करते रह गए लोग, लेकिन डेलीगेट्स नहीं आए। जो 5 सदस्यीय डेलीगेट्स का इंतज़ार होता रहा प्रशासनिक महकमे में, लेकिन डेलीगेट्स नहीं आए। तब ये नौबत आई और ये लाठीचार्ज की नौबत आई और वाटर कैनन छोड़ा गया, क्योंकि अभ्यर्थी किसी भी मांग को न तो सुनने को तैयार थे और न ही मानने को तैयार थे कि वो किसी भी चीज़ से ये नहीं चाहते थे कि वो इंतज़ार करने के मूड में नहीं थे। वो चाहते थे कि बिल्कुल फैसला ऑन स्पॉट हो और आयोग की तरफ से एक चिट्ठी निकाल दी जाए। लेकिन ये जब तक नीतिगत फैसला था और मुख्य सचिव के साथ बातचीत के बाद हो सकता था बीच का रास्ता निकलता, और यही वजह रही कि प्रशांत किशोर पूरे अभियान को बीच में छोड़कर निकल गए। चूँकि जब ये तय हो गया कि मुख्य सचिव से बातचीत होनी है और उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि अगर मुख्य सचिव से बातचीत सफल नहीं हो पाती है तो कल फिर धरने पर बैठेंगे, लेकिन अभ्यर्थी जो थे वो हटने को तैयार नहीं थे, ना ही बातचीत करने को तैयार थे। इसके बाद मजबूरन लाठीचार्ज की नौबत आई, वाटर कैनन छोड़ा गया और अब जो परिस्थितियां हैं वो तस्वीर सामने है। हर तरफ यहाँ पर जेपी गोलंबर के पास पानी ही पानी नजर आएगा और साथ ही साथ जूते चप्पल बिखरे हुए हैं, तो ये तस्वीर दिख रही है। जी बिल्कुल आशुतोष, हालात तो काबू कर लिए गए हैं, लेकिन क्या वाकई में स्थिति नियंत्रण में है या फिर नहीं, ये देखना भी काफी अहम होगा, क्योंकि कल का दिन भी काफी महत्वपूर्ण है। छात्रों की अगली क्या रणनीति होगी ये भी देखना काफी दिलचस्प होगा। बहुत शुक्रिया आपका खबर पर जानकारी देने के लिए।